हेलो एवरीवन, वेलकम टू युक्ति प्रोफेशनल क्लासेस। इस वीडियो में हम नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रैफिक सब्सटेंस एक्ट 1985 के आगे के एमसीक्यूज देखने जा रहे हैं। इसके पहले हम सेक्शन 9A तक के एमसीक्यूज का एक वीडियो बना चुके हैं जो आपको MPADPO प्लेलिस्ट में युक्ति प्रोफेशनल क्लासेस पर देखने को मिल जाएगी। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक जरूर करिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 10 एम्पावर्स द स्टेट गवर्नमेंट टू रेगुलेट विच ऑफ द फॉलोइंग। तो धारा 10 के अंतर्गत राज्य सरकार किसको रेगुलेट कर सकती है, विनियमित कर सकती है। तो पोजेशन एंड सेल ऑफ पॉपी स्ट्रॉ, ऑप्शन ए कल्टीवेशन ऑफ कैनबिस प्लांट, भांग पौधे की खेती करना, और मैन्युफैक्चर ऑफ मेडिसिनल ओपियम, जो औषधि अफीम है उसका निर्माण करना। तो ये सभी काम स्टेट गवर्नमेंट रेगुलेट कर सकती है। चलिए इसका हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए के 1 to 7 तक के जो क्लॉज है उसमें दिया है एम्पावर्स स्टेट टू रेगुलेट, जो स्टेट को रेगुलेट करने के लिए पावर देती है, जिसमें है पॉपी स्ट्रॉ को रेगुलेट कर सकती है, ओपियम, कैनिबस कल्टीवेशन एक्सेप्ट चरस, चरस को छोड़कर, मेडिसिनल ओपियम मैन्युफैक्चरर और मैन्युफैक्चर ड्रग्स एक्सेप्ट एसेंशियल नार्कोटिक ड्रग्स, जो एसेंशियल नार्कोटिक ड्रग्स है उसको छोड़कर। ठीक है, इन सबको रेगुलेट करने की पावर स्टेट गवर्नमेंट को दी गई है। यहाँ पर ये है कि सेक्शन 10 जो है इसमें स्टेट गवर्नमेंट को पावर दी गई कि वो रेगुलेट कर सकती लोकल नार्कोटिक ऑपरेशंस को, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो हैंडल करती इंटरनेशनल लेवल के या फिर डोमेस्टिक लेवल के हाई लेवल जो ड्रग्स वगैरह है उसको कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक्शन 11 प्रोवाइड्स दैट नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रैफिक सब्सटेंस। धारा 11 क्या बोलता है कि मादक द्रव्य और मन प्रभावी पदार्थ जो है वो क्या नहीं कर सकता है, क्या कर सकता है, तो कैन नॉट बी अटैच्ड और डिस्टेंट फॉर रिकवरी। तो ये जो नार्कोटिक ड्रग्स और जो साइकोट्रैफिक सब्सटेंस है, अगर कोई भी रिकवरी करनी है, पैसों की वसूली करनी है, तो इसके लिए इसको कुर्क अटैच नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो सेक्शन 11 इसके बारे में बोलता है कि सेक्शन 11 नो नार्कोटिक ड्रग साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस कोका प्लांट, ओपियम, पॉपी और कैनबिस प्लांट कैन बी अटैच फॉर एनी मनी रिकवरी। तो सेक्शन 11 में क्लियरली बोला है कि किसी भी मनी रिकवरी के लिए इन चीजों को अटैच नहीं किया जा सकता है, क्योंकि दीज सब्सटेंस आर नॉट प्रॉपर्टी फॉर सिविल रिकवरी, प्रिवेंट मिसयूज एंड इलीगल मार्केट डाइवर्शन। ये सेक्शन क्या बोलता है कि ये जो मिसयूज हो रहा है इसका, इलीगल मार्केट चल रहा है इसका, तो इसको प्रिवेंट करने के लिए ये लाया गया है। नेक्स्ट है एक्सटर्नल डीलिंग्स आउटसाइड इंडिया टू आउटसाइड इंडिया रिक्वायर। तो सेक्शन 12 के अनुसार भारत के बाहर से बाहर तक होने वाले व्यापार हेतु क्या आवश्यक है। अगर कोई बिजनेस हो रहा है जो एक्सटर्नल ट्रेड जिसके अंतर्गत है, तो वहां पे क्या जरूरी है, तो यहाँ पर प्रायर ऑथराइजेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट की ऑथराइजेशन जरूरी है। यहाँ पे इसका हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सेक्शन 12 प्रोहिबिट्स एनी एक्सटर्नल ट्रेड अनलेस प्रायर ऑथराइजेशन फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट इज ऑब्टेन। अगर बाहरी व्यापार करना है तो तभी किया जा सकता है जब सेंट्रल गवर्नमेंट की पूर्व स्वीकृति ली गई हो, है ना। तो बिना सैंक्शन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, ऑथराइजेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, एक्सटर्नल ट्रेड नहीं किया जा सकता है। तो सेक्शन 12 एक्सटर्नल ट्रेड के लिए बोलता है। चलिए नेक्स्ट है सेक्शन 13 अलाउज कोका लीव्स फॉर व्हाट स्पेशल पर्पस। तो सेक्शन 13 में पूछा गया है कि जो कोका पत्तियां हैं, कोका लीव्स जो है वो किस चीज के विशेष उद्देश्य के लिए अनुमति दी गई है उसके लिए। ठीक है, तो ये जो इसके लिए अनुमति दी गई है फ्लोरिंग एजेंट विदाउट अल्कालोइड, तो इस चीज के लिए यहाँ पे इस स्पेशल पर्पस के लिए इसको दिया गया है। तो राइट ऑप्शन जो है फ्लेवरिंग एजेंट विदाउट अल्कालॉइड। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ओनली फॉर फ्लेवरिंग एजेंट मस्ट बी अल्कोलाइड फ्री, डन ओनली ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। तो ये सेक्शन 13 कोका लीव्स को स्पेशल पर्पस के लिए देता है, सिर्फ फ्लेवरिंग एजेंट के लिए जो कि अल्कोलाइड फ्री हो। चलिए नेक्स्ट
क्वेश्चन, तो सेक्शन 14 में सेक्शन 14 परमिट्स कैनबिस कल्टीवेशन फॉर विच पर्पस, तो यहाँ पूछा है भांग की खेती किस उद्देश्य से अनुमति योग्य है। तो सेक्शन 13 में क्या बोला था, कोका लीव्स किस स्पेशल पर्पस के लिए परमिट है, तो वहां दिया था कि फ्लेवरिंग एजेंट के लिए जो विदाउट अल्कोलाइड हो। सेक्शन 13 इस बारे में बोलता है। सेक्शन 14 पूछ रहा है कि कैनबिस कल्टीवेशन किस पर्पस के लिए किया जा सकता है, तो कैनबिस कल्टीवेशन जो भांग की खेती है वो इंडस्ट्रियल फाइबर और सीड्स के लिए परमिट करता है सेक्शन 14। इसका एक्सप्लेनेशन है ओनली फॉर इंडस्ट्रियल फाइबर और सीड्स और हॉर्टिकल्चर, इसके लिए परमिट किया गया है, गांजा और चरस नॉट अलाउड। ठीक है, तो सेक्शन 14 इस बारे में बोलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो सेक्शन 15, अंडर सेक्शन 15 एनडीपीएस एक्ट व्हाट इज द पनिशमेंट व्हेन द कॉन्ट्रावेंशन इन्वॉल्व्स कमर्शियल क्वांटिटी ऑफ पॉपी स्ट्रॉ। पूछा गया है कि अगर सेक्शन 15 के अकॉर्डिंग अगर पॉपी स्ट्रॉ जो है उसकी कमर्शियल मात्रा जो क्वांटिटी वो शामिल है तो फिर दंड क्या होगा। तो सेक्शन 15 में क्या बोला गया है, पनिशमेंट दी गई है पॉपी स्ट्रॉ से रिलेटेड। अगर कोई कॉन्ट्रावेंशन करता है इस एक्ट का जिसमें कि मतलब कोई सी लाइसेंस या कंडीशन का कॉन्ट्रावेंशन कर रहा है और उसका कॉन्ट्रावेंशन करते हुए मतलब इलीगली पॉपी स्ट्रॉ का प्रोड्यूस कर रहा है, पजेशन कर रहा है, ट्रांसपोर्ट, इंपोर्ट, इंटरस्टेट इंपोर्ट कर रहा है, एक्सपोर्ट कर रहा है, इंटरस्टेट सेल कर रहा है, परचेज, है ना, तो किसी भी तरीके से अगर वो यूज कर रहा है उसको और कॉन्ट्रावेंशन हो रहा है इससे एक्ट का, तो वहां पर अगर पॉपी स्ट्रॉ की जो क्वांटिटी के बारे में बोला गया है, अगर वो स्मॉल क्वांटिटी है तो इम्प्रिजनमेंट 1 ईयर तक का है और जो उसका जो फाइन है वो 10,000 तक का या दोनों दिया जा सकता है। और अगर कॉन्ट्रावेंशन में क्वांटिटी जो है कमर्शियल क्वांटिटी जो दे रखी है उससे कम क्वांटिटी अगर इन्वॉल्व है इन कॉन्ट्रावेंशन में, तो वहां पर जो रिगोरियस इम्प्रिजनमेंट होगा वो होगा अप टू 10 ईयर्स तक हो सकता है और उसमें जो फाइन लगेगा वो 1 लाख रुपए तक एक्सटेंड किया जा सकता है। लेकिन अगर जो कमर्शियल क्वांटिटी है अगर वो इसमें इन्वॉल्व है इस कॉन्ट्रावेंशन में, तो यहाँ पे जो कठोर कारावास है रिगोरियस इम्प्रिजनमेंट होगा वो होगा नॉट लेस देन 10 ईयर्स बट में एक्सटेंड टू 20 ईयर्स, तो मतलब 10 से 20 साल तक का इसमें इम्प्रिजनमेंट की प्रावधान दिया गया है। और वो साथ ही साथ इसको फाइन जो लगेगा वो 1 लाख से कम नहीं होगा लेकिन एक्सटेंड जो हो सकता है 2 लाख रुपए तक का। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन में हमसे क्योंकि इस सेक्शन में 3 क्वांटिटीज बताइए, एक तो स्मॉल क्वांटिटी, फिर क्वांटिटी जो कमर्शियल क्वांटिटी से कम है और एक है कमर्शियल क्वांटिटी। तो कॉन्ट्रावेंशन अगर कमर्शियल क्वांटिटी को लेकर है तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन ए सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सेक्शन 15 क्लॉज सी कॉन्ट्रावेंशन इन्वॉल्विंग कमर्शियल क्वांटिटी फॉर पॉपी स्ट्रॉ मैंडेटरी रिकवरीज मिनिमम 10 ईयर्स और एक्सटेंडेबल 20 ईयर्स है और फाइन जो है मिनिमम 1 लाख जो एक्सटेंड होता है 2 लाख। ठीक है, कोर्ट इसको एक्सीड भी कर सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, Under Section 16 NDPS Act, the punishment for cultivating coca plant without licenses. तो सेक्शन 16 में पूछा गया है कि इस सेक्शन 16 के अकॉर्डिंग अगर कोई बिना लाइसेंस के कोका जो कल्टीवेशन है कोका प्लांट है उसका कल्टीवेशन कर रहा है तो उसको क्या दंड दिया जाएगा बिना लाइसेंस के। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन जो होगा ऑप्शन ए, रिगोरियस अप टू 10 ईयर्स एंड फाइन अप टू 1 लाख। तो 1 लाख तक का यहाँ पे फाइन लगाया जा सकता है। ठीक है, इसका हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सेक्शन 16 प्रिस्क्राइब रिगोरियस अप टू 10 ईयर्स और फाइन अप टू 1 लाख। तो यहाँ पे भी यही है कि अगर कोई बिना लाइसेंस के कोका प्लांट को अगर कल्टीवेशन कर रहा है उसको सेल कर रहा है प्रोड्यूस कर रहा है इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहा है विदाउट लाइसेंस, अगर वो किसी भी तरीके से उसमें डील कर रहा है ट्रांसपोर्ट कर रहा है तो वो कॉन्ट्रावेंशन कर रहा है और सेक्शन 16 के अंतर्गत वो पनिशेबल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर सेक्शन 17 क्लॉज सी एनडीपीएस एक्ट व्हाट इज पनिशमेंट फॉर कमर्शियल क्वांटिटी ऑफ प्रिपेयर्ड ओपीएम। अब यहाँ पे पूछा गया सेक्शन 17 में बोला गया है कि अगर कोई
कोई पर्सन कॉन्ट्रावेंशन करता है इस एक्ट के किसी प्रोविजन का या रूल का या जो ऑर्डर दिए गए हैं या फिर लाइसेंस की जो टर्म्स है उस कंडीशन का अगर कोई वायलेशन कर रहा है और ऐसे करते वो मैन्युफैक्चर जो प्रीपेड ओपीएम है उसका मैन्युफैक्चर पोजीशन कर रहा है, सेल, परचेज, ट्रांसपोर्ट, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, इंटरस्टेट कर रहा है या यूज कर रहा है किसी भी तरीके, तो वो पनिशेबल होगा। तो इसमें भी 3 क्लॉज है। तो एक क्लॉज में जो दिया गया है कि अगर स्मॉल क्वांटिटी में अगर वो कॉन्ट्रावेंशन हो रहा है तो अप टू 1 ईयर्स तक की इम्प्रिजनमेंट हो सकता है जो रिगोरियस होगा, और फाइन जो होगा वो 10,000 तक या दोनों ही दिया जा सकता है। लेकिन बी क्लॉज में बोला गया है अगर वो कमर्शियल क्वांटिटी से लेसर क्वांटिटी है तो वहां पर उसे रिगोरियस इम्प्रिजनमेंट होगा जो कि 10 ईयर्स तक एक्सटेंड हो सकता है और फाइन जो होगा 1 लाख रुपीज तक। और जो सी क्लॉज है सेक्शन 17 का क्लॉज सी, जिसमें ये बोला है अगर कमर्शियल क्वांटिटी इन्वॉल्व है कॉन्ट्रावेंशन में तो यहाँ पे रिगोरियस इम्प्रिजनमेंट होगा जो कि 10 ईयर्स से कम तो नहीं होगा, जो एक्सटेंड 20 ईयर्स तक हो सकता है, और जो फाइन होगा वो 1 लाख टू 2 लाख तक की हो सकता है ना। तो राइट ऑप्शन जो होगा हमारा 10 to 20 years rigorous imprisonment एंड फाइन 1 to 2 लाख तक का इसमें दिया गया है। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। कमर्शियल क्वांटिटी वही दिया गया है पूरा, रिगोरियस 10 to 20 और फाइन 1 to 2 लाख, और इस कोर्ट में इसको एक्सीड भी कर सकता है। Next question. Under section 18, clause B, what is the minimum punishment for commercial quantity of opium? ठीक है, तो जो कमर्शियल क्वांटिटी से कम अगर कॉन्ट्रावेंशन हो रहा है, अगर जो कॉन्ट्रावेंशन हो रहा है और उसमें जो क्वांटिटी है कमर्शियल क्वांटिटी से कम लिया जा रहा है तो वहां पर कितना पनिशमेंट दिया जा रहा है ये पूछा गया है। तो यहाँ पे जो होगा 10 ईयर्स रिगोरियस एंड मिनिमम 1 लाख रुपीज तक का फाइन लगाया जा सकता है। ठीक है, तो नेक्स्ट है अंडर सेक्शन 19 मिनिमम पनिशमेंट फॉर एम्बेजलमेंट ऑफ ओपियम बाय अ लाइसेंस कल्टीवेटर इज। जो लाइसेंसधारी किसान है अगर उसने अफीम का गबन करा है तो उसको न्यूनतम दंड कितना दिया जाएगा। तो उसको जो न्यूनतम दंड होगा वो होगा 10 ईयर इम्प्रिजनमेंट है और 1 लाख रुपीज का फाइन देना होगा। ठीक है, यहाँ पे मतलब अफीम को इम्बेजलमेंट किया जा रहा है, गबन किया जा रहा है, तो यहाँ पे पनिशमेंट है। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सेक्शन 19 एनी लाइसेंस्ड कल्टीवेटर हु एम्बेजल्स और इलीगली डिस्पोजेस ओपीएम रिगरियस इम्प्रिजनमेंट 10 ईयर्स और एक्सटेंडेबल टू 20 ईयर्स और फाइन जो है 1 लाख टू एक्सटेंडेबल टू 2 लाख, ये सेक्शन 19 में मेंशन किया गया है। चलिए नेक्स्ट है अंडर सेक्शन 20 क्लॉज ए पनिशमेंट फॉर कल्टीवेटिंग कैनबिस प्लांट इज। तो जो गांजा पौधा है अगर उसको इलीगली उगाया जा रहा है, उसका कल्टीवेशन किया जा रहा है, लाइसेंस का वायलेशन किया जा रहा है, तो वहां कितना पनिशमेंट दिया जाएगा। तो वहां पनिशमेंट दिया जाएगा अप टू 10 ईयर्स एंड अप टू 1 लाख रुपीज फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन अंडर सेक्शन 21 क्लॉज सी पनिशमेंट फॉर कमर्शियल क्वांटिटी ऑफ मैन्युफैक्चर्ड ड्रग्स इज। अगर किसी ड्रग्स का मैन्युफैक्चर किया जा रहा है और उसमें कमर्शियल क्वांटिटी इन्वॉल्व है, ठीक है, तो वहां पर कितना पनिशमेंट है। तो वहां जो पनिशमेंट होगा वो होगा 10 to 20 ईयर्स रिगोरियस इम्प्रिजनमेंट और 1 to 2 लाख का फाइन देना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन What is punishment under section 22 clause A when a small quantity of psychotropic substance is involved? अगर किसी कॉन्ट्रावेंशन में जो है स्मॉल क्वांटिटी है साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस की इन्वॉल्व है तो वहां पर कितना पनिशमेंट होगा। तो वहां जो पनिशमेंट होगा रिगोरियस अप टू 1 ईयर और 10,000 फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन अंडर सेक्शन 23 क्लॉज सी कमर्शियल क्वांटिटी इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ एनडीपीएस अट्रैक्ट्स। तो अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया जा रहा है कि किसी कमर्शियल क्वांटिटी का और कॉन्ट्रावेंशन हो रहा है तो वहां पर
क्या पनिशमेंट होगी, तो वहाँ जो पनिशमेंट होगी 10 to 20 ईयर्स और 1 to लाख फाइन होगा। तो इसमें ये ध्यान रखिएगा, जहाँ पर भी कमर्शियल क्वांटिटी आ रही है मैक्सिमम जगह आपको यही देखने को मिलेगा कि कमर्शियल क्वांटिटी में 10 to 20 ईयर्स और 1 to 2 लाख का फाइन है। अगर कमर्शियल क्वांटिटी से कम का अगर क्वांटिटी है तो वहाँ पर अप टू 10 ईयर्स है और जो फाइन है अप टू 1 लाख रुपीज़ है। और जो एक जो थर्ड जो कैटेगरी है उसमें स्मॉल क्वांटिटी इन्वॉल्व है, जिसमें फाइन जो है अप टू 10,000 रुपीज़ है और इम्प्रिजनमेंट जो है 1 ईयर तक का इसमें इन्वॉल्व है। तो ये 3 क्वांटिटीज आपको देखनी पड़ेगी और सब में मैक्सिमम यही वाली आपको पनिशमेंट देखने को मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सेक्शन 24 प्रिस्क्राइब्स मिनिमम पनिशमेंट ऑफ। तो जो सेक्शन 24 है वो मिनिमम पनिशमेंट प्रिस्क्राइब करता है। तो उसमें मिनिमम पनिशमेंट क्या है, 10 ईयर्स और 1 लाख फाइन। ऑप्शन सी इज करेक्ट। यहाँ सेक्शन 24 जो मेंशन करता है, जो सेक्शन 24 किस चीज का कॉन्ट्रावेंशन होता है, अगर कोई पर्सन एक्सटर्नल डीलिंग कर रहा है नार्कोटिक ड्रग्स और साइकोट्रोपिक सब्सटेंस का, है ना, मतलब कॉन्ट्रावेंशन कर रहा है सेक्शन 12 का, जिसमें ये बोला गया था कि जो साइकोट्रोपिक सब्सटेंस और नार्कोटिक ड्रग्स है अगर वो आउटसाइड इंडिया ही लिया जा रहा है और उसको सप्लाई भी किसी आउटसाइड इंडिया बाहर ही किया जा रहा है, तो ये ऐसा सप्लाई जो होगा, मतलब लेना और जो देना होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑथराइजेशन से, प्रीवियस ऑथराइजेशन जरूरी है। अब अगर विदाउट ऑथराइजेशन अगर कोई पर्सन ऐसा कर रहा है ना, कॉन्ट्रावेंशन कर रहा है, तो सेक्शन 12 का वायलेशन कर रहा है, जिसकी पनिशमेंट सेक्शन 24 में है। और जो पनिशमेंट जो मिनिमम दी है उसमें जो है 10 ईयर्स और 1 लाख फाइन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Under Section 25, honor allowing premises for NDPS offence is punished. तो परिसर को NDPS अपराध के लिए उपयोग करने देने पर दंड क्या है। अगर कोई अपना प्रीमाइसेस यूज करने दे रहा है, अगर इस एक्ट के तहत NDPS अपराध के लिए जो इस ऑफेंस के लिए अगर दिया जा रहा है तो कितना होगा, तो सेम एज ऑफेंडर, जैसा जो ऑफेंडर को दिया जा रहा है वैसा ही जो प्रीमाइसेस का ऑनर है उसे भी वही दिया जाएगा, है ना, मतलब जो एक्चुअल ऑफेंस कमिट कर रहा है उस वैसा ही पनिशमेंट उसे दिया जाएगा जो अपने जो प्रीमाइसेस को यूज करने दे रहा है। नेक्स्ट है, अंडर सेक्शन 25A द पनिशमेंट में एक्सटेंड टू। सेक्शन 20 इसमें जो पनिशमेंट एक्सटेंड होगी वो होगी 10 ईयर्स प्लस 1 लाख फाइन और मोर। सेक्शन 25 बोलता है कि अगर सेक्शन 9A का अगर कोई के अंदर दिए गए ऑर्डर का कोई कॉन्ट्रावेंशन कर रहा है तो सेक्शन 25 में पनिशमेंट दी जाएगी। ठीक है, सेक्शन 9A में जो था, सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल कर सकता है किसी नार्कोटिक ड्रग्स और साइकोट्रोपिक सब्सटेंस को पब्लिक इंटरेस्ट में। तो उससे रिलेटेड अगर कोई ऑर्डर दिया जाता है तो सेक्शन 9 में वो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर दे रही है और उस ऑर्डर का अगर कोई कॉन्ट्रावेंशन कर रहा है तो 25A में उसका पनिशमेंट मेंशन किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Under Section 26 of the NDPS Act, punishment applies to which of the following acts by a licensee or his servant? तो धारा 26 के अनुसार लाइसेंसी या उसके कर्मचारी के कौन से कार्य दंडनीय है, ये पूछा गया। इस एक्ट के तहत उनके ऐसे कौन से एक्ट है जो कि पनिशेबल होगा। तो फेलियर टू मेंटेन अकाउंट्स, अगर उन्होंने अकाउंट्स नहीं रखे, ठीक है, प्रोड्यूसिंग फॉल्स अकाउंट्स, अगर झूठे अकाउंट्स उसने प्रोड्यूस किया है, ब्रीच ऑफ लाइसेंस कंडीशन विदाउट रीजनेबल कॉज। तो अगर ये सब अगर ऐसे कुछ एक्ट किया जाता है लाइसेंसी या उसके जो एम्प्लॉय उनके द्वारा, सर्वेंट के द्वारा, तो यहाँ पे वो सेक्शन 26 के तहत पनिशेबल होगा। तो ऑल ऑफ द अबोव इज राइट आंसर। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। 26 punishes the licensee or his employee if he does not maintain accounts, does not produce license on demand, keep false accounts और violate license condition। तो अगर वो इस टाइप का करता है तो उसको पनिशमेंट अप टू 3 ईयर्स है,
फाइन है या फिर बोध दिया जा सकता है। ठीक है, तो सेक्शन 26 में जो उसे मेंटेन करने के लिए बोला गया है और वो नहीं कर रहा है तो यहाँ पनिशमेंट दी गई है। नेक्स्ट है सेक्शन 27 डील्स विथ पनिशमेंट फॉर कंजम्पशन। कोकाइन कंजम्पशन लीड्स टू मतलब जो कोकीन है, कोकीन के कंजम्पशन से रिलेटेड यहाँ पनिशमेंट है। तो धारा 27 के अनुसार नशीले पदार्थ के सेवन पर दंड मिलता है। कोकीन के सेवन पर क्या दंड है? ठीक है, तो यहाँ पे जो पर है अप टू 1 ईयर्स तक का इम्प्रिजनमेंट दिया जाएगा। सेक्शन 27A कोकीन, मॉर्फिन, हीरोइन एक्सेट्रा कंजम्पशन के बारे में ये बोलता है कि अगर ऐसा किया कुछ कंजम्पशन लिया जा रहा है तो पनिशमेंट अप टू 1 ईयर से और जो फाइन है 20,000 तक का है या फिर बोध दिया जा सकता है। और इसके अलावा अगर कोई ड्रग है तो 6 मंथ की इम्प्रिजनमेंट है ना, ये 6 मंथ की, ये 27 क्लॉज बी में मेंशन है। नेक्स्ट है सेक्शन 27A डील्स विथ विच एक्ट। तो 27A जो है किस कार्य से संबंधित है ना, तो ये जो सेक्शन 27 है वित्तीय सहायता व अपराधियों को शरण देना है ना, फाइनेंसिंग एंड हार्बरिंग ऑफेंडर्स। तो अगर कोई पर्सन फाइनेंसिंग कर रहा है या हार्बरिंग कर रहा है ऑफेंडर को तो उसको पनिशमेंट सेक्शन 27A में दिया जाएगा, जो कि क्या होगा, पनिशमेंट है 10 to 20 ईयर्स और 1 to 2 लाख रुपए का फाइन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉन्ट्रावेंशन ऑफ सेक्शन 8A कंट्रोल सब्सटेंस डिक्लेरेशन एक्सेट्रा इज पनिशेबल अंडर। तो किस एक्ट में, मतलब किस सेक्शन में ये पनिशेबल होगा, तो ये 27B में पनिशेबल होगा, है ना। सेक्शन 8A का अगर कोई वायलेशन कर रहा है तो पनिशमेंट 27B में होगा। कॉन्ट्रावेंशन ऑफ सेक्शन 8A पनिशमेंट है 3 to 10 ईयर्स और फाइन। और अगर 27B का है तो 8 सेक्शन 8A का वायलेशन हो रहा है तो यहाँ 3 to 10, मतलब सेक्शन 27B में लिया है कि अगर सेक्शन 8A का वायलेशन हो रहा है तो 3 to 10 ईयर्स प्लस फाइन तक रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सेक्शन पनिशेस अटेम्प्ट टू कमिट एनी एनडीपीएस ऑफेंस। तो इस एक्ट के जो एनडीपीएस ऑफेंस हो रहा है उसका मतलब अटेम्प्ट किया जा रहा है तो किस सेक्शन में ये पनिशेबल होगा, ये सेक्शन 28 में पनिशेबल होगा। तो अटेम्प्ट टू कमिट एनी ऑफेंस इन चैप्टर 4, इस मतलब चैप्टर 4 के जो भी काम है उसको, उस ऑफेंसेस है उसको कमिट करने का प्रयास किया जा रहा है, अटेम्प्ट किया जा रहा है, तो सेक्शन 28 में पनिशेबल होगा। और जो पनिशमेंट होगा उसी टाइप का जो सेम एज ऑफेंसेस अटेम्प्टेड, जो ऑफेंस करने के लिए पनिशमेंट है वही अटेम्प्ट करने के लिए भी पनिशमेंट होगा। नेक्स्ट है अबेटमेंट ऑफ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी इन एनडीपीएस एक्ट इज पनिशेबल अंडर। अब अगर इस एक्ट के तहत अगर कोई क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी की जा रही है, अबेटमेंट किया जा रहा है, तो वो किस सेक्शन में पनिशेबल है, तो सेक्शन 29 में पनिशेबल है। सेक्शन 29 अबेटमेंट और शेड्यूल को, मतलब जो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी है उसको पनिश करता है यहाँ पे। और यहाँ जो पनिशमेंट है वो सेम एज एक्चुअल ऑफेंसेस, जो एक्चुअल ऑफेंसेस है उसी के तरह यहाँ पर भी पनिशमेंट दिया जाएगा। नेक्स्ट है सेक्शन 30 डील्स विथ पनिशमेंट फॉर व्हाट। तो जो सेक्शन 13 है वो किसके लिए पनिशमेंट देता है, तो सेक्शन 13 जो है प्रिपरेशन के लिए पनिशमेंट देता है। सेक्शन 30 प्रिपरेशन टू कमिट मेजर एनडीपीएस ऑफेंस लाइक सेक्शन 19, 24, 27 है और कमर्शियल क्वांटिटी। तो अगर कोई प्रिपरेशन कर रहा है तो वहाँ पे सेक्शन 30 में धारा 30 में पनिशेबल होगा। और पनिशमेंट कितना होगा, हाफ ऑफ मिनिमम टू
हाफ ऑफ मैक्सिमम पनिशमेंट। ठीक है, तो मिनिमम का हाफ और अगर मैक्सिमम का हाफ, न्यूनतम और अधिकतम का आधा दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक्शन 31 प्रोवाइड्स इनहांस पनिशमेंट फॉर, यहाँ पर जो इनहांस पनिशमेंट दी जाएगी तो कब दी जाएगी? सेक्शन 31 में इनहांस पनिशमेंट का प्रावधान दिया गया है तो जब अगर रिपीट ऑफेंडर होंगे, है ना, पुनरावृत्ति अपराधी होगा तो यहाँ पर फिर उसकी जो पनिशमेंट होगी वो इनहांस कर दी जाएगी। सेक्शन 31, इफ ऑफेंडर रिपीट्स एनी एनडीपीएस ऑफेंसेस, अगर ऑफेंडर जो अपराधी ऑलरेडी एक बार जिसको सजा मिल चुकी है उसने फिर से वही ऑफेंस रिपीट किया है तो उसको जो पनिशमेंट है वो उसकी बढ़ जाएगी यहाँ पे। ठीक है, और कितनी है पनिशमेंट? 1.5 टाइम्स ओरिजिनल पनिशमेंट का इतना वो बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक्शन 31A ओरिजिनली प्रोवाइडेड दैट मैक्सिमम पनिशमेंट, तो सेक्शन 31A में जो मैक्सिमम पनिशमेंट है वो क्या है? तो यहाँ पे मैक्सिमम पनिशमेंट जो होगी वो डेथ पेनल्टी है। सेक्शन 31A रिपीट ऑफेंडर्स फॉर सीरियस ऑफेंस, जहाँ पर कमर्शियल क्वांटिटी का यूज हो रहा है, सीरियस ऑफेंस को लेकर अगर कोई ऑफेंडर है ऑलरेडी ऑफेंड कर चुका है और वापस से रिपीट कर रहा है तो यहाँ पे जो मैक्सिमम पेनल जो सजा की बात की गई है वो डेथ पेनल्टी तक हो सकती है। नेक्स्ट है सेक्शन 32 अप्लाइज व्हेन, धारा 32 कब लागू होती है? तो धारा 32 जब नो पनिशमेंट प्रोवाइडेड एल्सवेयर, तो अगर किसी कोई ऐसा एक्ट है जिसके लिए कहीं पनिशमेंट इस एक्ट में नहीं दिया गया है, कहीं पे प्रोवाइड नहीं किया गया है तो सेक्शन 32 के तहत उसे पनिशमेंट दिया जाएगा। सेक्शन 32 फॉर एनी ऑफेंस वेयर नो स्पेसिफिक पनिशमेंट इज गिवन, है ना, तो जहाँ पर कोई स्पेसिफिक पनिशमेंट नहीं दी गई है तो वहाँ पनिशमेंट है जो कि 6 मंथ और फाइन और बोथ, तो 6 महीने तक की जेल और फाइन या दोनों दिया जा सकता है। नेक्स्ट है सेक्शन 32A प्रोहिबिट्स व्हाट, 32 क्या प्रोहिबिट करता है? तो जो 32 है जो प्रोहिबिट करता है सस्पेंशन, रेमिशन, कंप्यूटेशन ऑफ एनडीपीएस सेंटेंस। Section 32A, no suspension, remission, commutation for NDPS sentence except section 27। तो यहाँ पर अगर कोई ऑफेंस हो रहा है तो इसकी सजा को माफ, कम या स्थगित नहीं किया जा सकता है, लेकिन एक्सेप्शन है सेक्शन 27 में किया जा सकता है। नेक्स्ट है सेक्शन 32B मेंशन फैक्टर्स फॉर गिविंग पनिशमेंट बियॉन्ड मिनिमम विच इज वन ऑफ देम, धारा 32B में न्यूनतम सजा से अधिक देने के कारकों में कौन सा है? तो यूज ऑफ वायलेंस, ऑप्शन ए इज राइट। सेक्शन 32B अलाउज हायर पनिशमेंट इफ वायलेंस यूज, पब्लिक ऑफिस मिसयूज, माइनर अफेक्टेड, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम इन्वॉल्व एक्सेट्रा। इसका मतलब सेक्शन 32B क्या बोलती है कि अगर इनमें से कुछ भी यूज हो रहा है, वायलेंस हो रहा है, पब्लिक ऑफिस मिसयूज हो रहा है, माइनर्स अफेक्टेड हो रहे हैं इसमें, ठीक है, और अगर अंतरराष्ट्रीय गैंग शामिल है, ऑर्गेनाइज क्राइम जो इन्वॉल्व है, तो इन कारणों के कारण जो पनिशमेंट है वो हायर पनिशमेंट पे चले जाएगा। नेक्स्ट है सेक्शन 33 सेज प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट अप्लाइज ओनली व्हेन, तो ये कब लागू होगा? अगर ये सेक्शन 33 में बोला है कि ये एक्ट जो प्रोबेशन जो है वो कब लागू होगा, कब दिया जाएगा, तो ये जब किया जाएगा ऑफेंडर अगर बिलो 18 ईयर्स है और ऑफेंस अंडर सेक्शन 26 और 27 है, इन दोनों कंडीशन में ये प्रोबेशन दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक्शन 34 डील्स विद बॉन्ड फॉर, तो सेक्शन 34 में ना बॉन्ड देने के बारे में बोला गया, तो किस प्रकार का बॉन्ड होगा? तो एब्सटेनिंग फ्रॉम एनडीपीएस ऑफेंस, कि वो एनडीपीएस जो नार्कोटिक ड्रग्स और साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस
ऑफेंसेस जो है उससे एब्सटेंड रहे। ठीक है, तो इससे रिलेटेड यहाँ पे दिया गया है सेक्शन 34 में। सेक्शन 34 कोर्ट में रिक्वायर ऑफेंडर टू साइन बॉन्ड टू एब्सटेंड फ्रॉम एनडीपीएस ऑफेंस फॉर अप टू 3 years। तो 3 साल तक उनको एब्सटेंड रहना होगा कि वो अपराध न करें, इस टाइप के। नेक्स्ट है सेक्शन 35 इंट्रोड्यूस विच प्रिजम्पशन। तो सेक्शन 35 में प्रिजम्पशन के बारे में दिया गया है। तो यहाँ पे जो प्रिजम्पशन दी गई है वह प्रिजम्पशन ऑफ कल्पेबल मेंटल स्टेट, दोषी मानसिक अवस्था का अनुमान, इसका प्रिजम्पशन दिया गया है। तो इसका एक्सप्लेनेशन सेक्शन 35 कोर्ट प्रिज्यूम्स मेंस रिया। यहाँ पर कोर्ट प्रिज्यूम करेगा कि मेंस रिया है, इंटेंशन, मोटिव, नॉलेज, बिलीफ ये सब इन्वॉल्व है। एक्यूज मस्ट प्रूव ही हैड नो गिल्टी माइंड। तो यहाँ पर एक्यूज को प्रूव करना होगा कि उसकी कोई गिल्टी माइंड नहीं था। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे जो प्रिजम्पशन है कोर्ट ऑलरेडी ये प्रिजम करेगी कि यहाँ पे मेंस रिया है, लेकिन एक्यूज को यहाँ प्रूव करना है कि यहाँ पे कोई गिल्टी माइंड नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर सेक्शन 36 ऑफ द एनडीपीएस एक्ट हु अपॉइंट्स द जज ऑफ द स्पेशल कोर्ट। तो धारा 36 के अनुसार विशेष न्यायालय जो इस एक्ट के तहत बनाए गए हैं उसका न्यायाधीश किसके द्वारा नियुक्त किया जाएगा। तो इसका जो न्यायाधीश होगा वो नियुक्त किया जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट विद कॉन्करेंस ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। तो केंद्र सरकार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सहमति से अपॉइंट करेगी स्पेशल कोर्ट के जज को। एज पर सेक्शन 36 subsection 2 special court consists of single judge appointed by the government with the concurrence of the chief justice of high court। ये किस लिए होगा, स्पीडी ट्रायल के लिए किया जाएगा। मस्ट बी अ सेशन जज और एडिशनल जज, एडिशनल सेशन जज सेक्शन 36 सबसेक्शन 3 में बोला गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, which offences are triable only by the special court under section 36A। ठीक है, तो 36A के अनुसार किन अपराधों का विचारण केवल विशेष न्यायालय द्वारा किया जाएगा। तो यहाँ जो अपराध होंगे ऑफेंसेस पनिशेबल विथ इम्प्रिजनमेंट मोर देन 3 years। तो 3 साल से अधिक के सजा वाले जो भी अपराध है उसका जो ट्रायल होगा वो स्पेशल कोर्ट के द्वारा किया जाएगा। सेक्शन 36A सबसेक्शन 1A clearly state that all offences punishable with imprisonment more than 3 years shall be tried only by special court। तो स्पेशल कोर्ट के द्वारा होगा। ठीक है, और जो बिलो 3 years होंगे वो क्या होगा, कैन बी ट्राइड समरीली 36A क्लास 5 में बोला, सब सेक्शन 5 में, और अबव 3 year है वो स्पेशल कोर्ट ओनली। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।